गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत करता हूँ आपका इंदौर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम यहाँ पे रीजनिंग की तैयारी कर रहे थे एफकेट के लिए, और हमने अपने इस पूरे सीरीज पे देखा हुआ था कि किस तरीके से हमने कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व किया। हमने 3-4 टॉपिक्स कंप्लीट किए हुए थे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसके ट्रिक्स को समझा था कि कितने टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं और कितने टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। आज हम उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए उनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ। तो जो भी हमारे क्वेश्चन लिखा हुआ है हम क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसको सॉल्व करते चलेंगे सीधा सीधा। ठीक है, बोलता है अशोक वेंट 8 किलोमीटर साउथ, मतलब कोई इस पॉइंट से अशोक 8 किलोमीटर कहां आ गया, साउथ में आ गया। अशोक कहां आ गया, 8 किलोमीटर साउथ में आ गया। इसके बाद क्या करता है, इसके बाद होता है, बोलता है कि एंड टर्न वेस्ट। इसके बाद ये क्या करता है, वेस्ट में टर्न लेता है और कितना किलोमीटर चलता है, एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर्स। तो 3 किलोमीटर वेस्ट टर्न लेके चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर वेस्ट टर्न लेके चलता है। अशोक किसी स्टार्टिंग पॉइंट से 8 किलोमीटर साउथ में चलता है। उसके बाद क्या करेगा, वेस्ट टर्न लेके 3 किलोमीटर वहां पे भी चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद लिखा हुआ है अगेन टर्न नॉर्थ। इसके बाद फिर से ये नॉर्थ में टर्न लेगा एंड वॉक 5 किलोमीटर। इसके बाद नॉर्थ टर्न लेके कितने किलोमीटर चल जाएगा, ये 5 किलोमीटर कितना चलेगा, नॉर्थ चला जाएगा। कितना चला जाएगा, 5 किलोमीटर नॉर्थ चला जाएगा। क्लियर है। फिर इसके बाद क्या बोलता है, एंड ही टुक अ फाइनल टर्न टू द ईस्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। इसके बाद क्या करता है, ईस्ट में टर्न लेता है और कितना किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। तो अब हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट से वो किस डायरेक्शन में अभी है। क्लियर है। तो हम क्या देख पा रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में होगा, ये अभी साउथ डायरेक्शन में होगा। किस डायरेक्शन में होगा, साउथ डायरेक्शन में। और अगर हमसे ये भी पूछा होता कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, तो हम क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5, मतलब इतना, ये जो पूरा डिस्टेंस है, यहां से यहां तक का वो कितना है, 5 किलोमीटर है। तो यहां से यहां तक का कितना डिस्टेंस होगा, 3 किलोमीटर। तो अगर हमसे पूछा होता कि कितना डिस्टेंस है इसका इनिशियल पॉइंट से, तो हम क्या बोलते, 3 किलोमीटर। क्लियर है। चलिए, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट पी सचिन वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड साउथ। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि किसी पॉइंट पी से स्टार्ट करते हुए सचिन क्या करता है, 20 मीटर चलता है। कहां पे, साउथ पे चलता है। कहां पे चलता है, 20 मीटर साउथ पे चलता है। तो हम क्या लेते हैं, कोई एक पॉइंट बना लेते हैं। ये पॉइंट कोई है, पी पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये, पी पॉइंट। यहां से स्टार्ट करते हुए 20 मीटर से कहां चला गया, साउथ में चला गया। 20 मीटर्स कहां चला गया, ये साउथ में चला गया। इसके बाद ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर्स। अब साउथ से अगर आप लेफ्ट टर्न लोगे, पहले आप डायरेक्शन समझो। क्या डायरेक्शन क्या होती है, ऐसी होती है, मैंने बताया था, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो ये राइट डायरेक्शन में ऐसे ऐसे मूव होगे। ठीक है, और लेफ्ट डायरेक्शन में उल्टा मूव करोगे। ठीक है, तो अगर इसने बोला कि साउथ से ये लेफ्ट टर्न करता है, लेफ्ट मतलब इधर साइड, मतलब किस साइड जाएगा, ईस्ट साइड के साइड जाएगा। किधर साइड जाएगा, ईस्ट के साइड। टर्न लेफ्ट एंड वॉक 30 मीटर्स। लेफ्ट में टर्न लिया और कितना मीटर चला गया, 30 मीटर चला गया। कितना चला गया, ये 30 मीटर चला गया लेफ्ट टर्न लेके। नेक्स्ट ही टर्न लेफ्ट, ही देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स। इसके बाद यहां से भी फिर इसने क्या कर लिया, लेफ्ट टर्न ले लिया और कितना चला गया, 20 मीटर चला गया। लेफ्ट लिया और कितना मीटर चला गया, 20 मीटर चला गया। ठीक है, फिर क्या होता है, ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 40 मीटर्स। इसके बाद क्या कर लिया इसने, फिर एक लेफ्ट टर्न ले लिया और कितना चला, यहां से 40 मीटर चला। कितना चला, 40 मीटर, मतलब 30 ये और 10 मीटर यहां पे भी, 30 + 10 40 मीटर। ठीक है, तो कितना मीटर चलता है, क्लियर है। एंड ही रीच टू अ पॉइंट क्यू। और किस पॉइंट पे पहुंच जाता है, ये पॉइंट कोई है, क्यू पॉइंट पे पहुंचता है। किस पॉइंट पे पहुंच जाता है, ये क्यू पॉइंट पे पहुंच जाता है। तो बोल रहा है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज द
पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट Q। तो बोल रहा है कि P पॉइंट जो है हमारा ये जो पॉइंट P है ये Q पॉइंट से कितना दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है। तो Q पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन पे है और कितना दूरी पे है, 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में। कहीं है 10 मीटर। हाउ फॉर द पॉइंट, इसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ी है, एक सर मैं चेक करता हूं। यहां पे ये वेस्ट नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। यहां पे 10 मीटर ईस्ट है, यहां पे वेस्ट नहीं, यहां पे ईस्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा अपना 10 मीटर ईस्ट। कितना हो जाएगा, Q पॉइंट P पॉइंट से 10 मीटर ईस्ट पे है। कितने पे है, 10 मीटर ईस्ट पे है। क्लियर हुआ। हमको क्या दिया हुआ था कि कोई एक व्यक्ति है, पॉइंट P से उसने स्टार्ट किया, इसके बाद साउथ डायरेक्शन पे मूव करता है और कितना चलता है अपने पास, साउथ डायरेक्शन मूव करता है और चलता है कितने मीटर, 20 मीटर। इसके बाद इसने लेफ्ट टर्न ले लिया, मतलब इस डायरेक्शन में चला गया और फिर कितना चलता है वहां जाके, 30 मीटर चला जाता है। ठीक है, इसके बाद बोला फिर लेफ्ट ले लिया और कितना चल गया, फिर 20 मीटर चला गया और इसके बाद लेफ्ट लेके 40 मीटर चला गया। कितना चला गया, 40 मीटर चला गया। तो बताइए वो किस डायरेक्शन पे होगा पॉइंट P से। तो हमें पहले तो उसकी डिस्टेंस भी बतानी है कि कितना डिस्टेंस पे होगा और किस डायरेक्शन में होगा। तो हमें दोनों चीजें उस पे क्लियर करके बतानी है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, रॉय वॉक 2 किलोमीटर्स टू ईस्ट एंड देन टर्न नॉर्थ वेस्ट। अब मेरे को एक चीज बताइए आप, पहले तो बोल रहा है कि कोई भी एक लड़का है वो 2 किलोमीटर ईस्ट में चलता है। यहां से क्या चलता है, 2 किलोमीटर कहां चल गया, उसने ईस्ट पे चला गया। इसके बाद कहां टर्न करता है, नॉर्थ वेस्ट में टर्न करता है। कहां टर्न करता है, नॉर्थ वेस्ट में। तो मैंने आपको बताया था ना कि ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट कहां होगी, ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। और ये नीचे वाली डायरेक्शन कहां होगी, ये साउथ वेस्ट हो जाएगी, ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगी और ये साउथ ईस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि पहले वो 2 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 2 किलोमीटर चला। इसके बाद इसने नॉर्थ वेस्ट टर्न कर लिया और 3 किलोमीटर चलता है। मतलब ये ऐसे नॉर्थ वेस्ट टर्न करता है और कितने किलोमीटर चलता है, यहां से 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, अब देन ही टर्न साउथ एंड वॉक 5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये इस पॉइंट से, एक सेकेंड, इसका डायग्राम अपन एक बार अच्छे से बना लेते हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व होने में रहे। पहले उसने क्या कर दिया, 2 किलोमीटर ईस्ट चला गया। इसके बाद इसने क्या टर्न लिया, नॉर्थ ईस्ट में 3 किलोमीटर चला गया। कितना चला गया, 3 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में 3 किलोमीटर चला गया। देन ही टर्न साउथ एंड वॉक फॉर 5 किलोमीटर। इसके बाद इस पॉइंट से ये साउथ में टर्न लेता है और कितना किलोमीटर चला जाता है, 5 किलोमीटर। कितना चला गया, 5 किलोमीटर चला गया। देन अगेन ही टर्न वेस्ट। इसके बाद यहां से क्या लेता है, वेस्ट लेता है। कितना लेता है, ये वेस्ट डायरेक्शन में जाता है और कितना चलता है, वॉक 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। इसके बाद चलने के बाद फिर से ले लेता है, 2 किलोमीटर चल जाता है। फाइनली ही टर्न नॉर्थ एंड वॉक 6 किलोमीटर। इसके बाद ये क्या करता है, नॉर्थ में जाता है और 6 किलोमीटर यहां से चलता है। 6 किलोमीटर यहां से नॉर्थ चला जाता है। ठीक है, इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको बताना है कि स्टार्टिंग पॉइंट से ये किस डायरेक्शन में होगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था इसका, ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट था। इससे किस डायरेक्शन में है ये, ध्यान दीजिए, किस डायरेक्शन में है ये, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है ये, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। इसलिए आंसर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, समझ में आया। पहले उसने क्या किया, पहले उसने 2 किलोमीटर ईस्ट चला, इसके बाद 3 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट चला गया, नॉर्थ वेस्ट चला गया। ठीक है, इसके 5 किलोमीटर किस तरह गया, साउथ में चला गया। फिर 2 किलोमीटर वेस्ट में गया और 6 किलोमीटर इसके बाद कहां चला गया,
नॉर्थ में चला गया। तो जो हमारी लोकेशन होगी इनिशियल लोकेशन से किस पोजीशन पे वो है ये हमसे पूछ रहा है, तो इसके लिए हम क्या बताएंगे, इनिशियल लोकेशन से ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है। चलिए समझ में आया आपको। अगले क्वेश्चन में नजर डालते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन बोल रहा है क्यू वॉक्ड 20 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। बोल रहा है कोई क्यू है जो कि 20 मीटर वेस्ट की तरफ चलता है एंड टुक अ लेफ्ट टर्न। इसके बाद ये क्या करता है, 20 मीटर पहले वेस्ट चलेगा, इसके बाद लेफ्ट टर्न ले लेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। क्यू वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट। एक ये पोजीशन है, यहां से 20 मीटर ये वेस्ट में चलता है, ठीक है। कितना मीटर चला गया, 20 मीटर वेस्ट में आ गया। इसके बाद क्या होगा, एंड देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉकड फॉर 20 मीटर्स। अब ये वेस्ट से अगर आप लेफ्ट लोगे, वेस्ट से लेफ्ट लोगे तो किस डायरेक्शन में आ जाओगे, साउथ डायरेक्शन में आ जाओगे। क्लियर है। तो उसने क्या कर दिया, वेस्ट से फिर लेफ्ट लिया और 20 मीटर्स फिर चला गया। तो किस डायरेक्शन में चला गया, ये साउथ डायरेक्शन में चला गया। ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 20 मीटर्स अगेन। इसके बाद इसने फिर लेफ्ट लिया और 20 मीटर चला गया, ठीक है। एंड अगेन टुक अ राइट टर्न एंड वॉक 20 मीटर्स। अब इसके बाद इसने क्या लिया, यहां से राइट टर्न ले लिया और 20 मीटर चला गया। कितना चला गया, 20 मीटर चला गया। तो हमें बताना है हाउ फार इज क्यू फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से क्यू कितने दूरी पर होगा, तो यहां से यहां तक कितना है, 20 मीटर है। यहां से यहां तक कितना है, 20 मीटर है। और यहां से इसने कितना और चल लिया, 20 मीटर चल लिया। कितना चल लिया, 20 मीटर चल लिया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 40 मीटर, 40 मीटर स्टार्टिंग पॉइंट से ये दूर रहेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अमित वॉक 10, क्या लिखता है, अमित वॉक 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अमित क्या करता है, 10 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चलता है। तो हमने एक लोकेशन ले ली, ये हमारी लोकेशन है। यहां से 10 किलोमीटर कहां चला गया, नॉर्थ चला गया, ठीक है। इसके बाद इसने क्या कर लिया, फ्रॉम देयर ही टर्न्ड बैक एंड वॉक 6 किलोमीटर। अब यहां से इसने क्या कर लिया, पीछे मुड़ गया और कितना किलोमीटर चलाया, 6 किलोमीटर वापस चला आया। देखो पहले 10 किलोमीटर गया, मतलब रास्ता भटक गया रहा होगा कहीं जाते जाते, तो वापस आ गया। और कितने किलोमीटर चला गया वो, 6 किलोमीटर। वापस कितने किलोमीटर आ गया वो, 6 किलोमीटर, ठीक है। देन ही वॉक 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इसके बाद इसने 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट वॉक किया। कितना वॉक किया, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट वॉक किया। एक सेकंड रुकिएगा, हाँ। इसके बाद इसने 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट वॉक किया। तो इस पॉइंट से 3 किलोमीटर उसने क्या कर लिया, टुवर्ड्स ईस्ट वॉक कर लिया, ठीक है। हाउ फार वॉज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब हमें बताना है कि जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट था उससे वो कितना दूरी पर है। क्लियर है। तो पहले देखिए 6 किलोमीटर तक का डिस्टेंस यहां है और पूरा डिस्टेंस कितना अपना 10 किलोमीटर का है। तो मतलब बचा हुआ डिस्टेंस कितना होगा, 4 किलोमीटर होगा। बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ अपना, 4 किलोमीटर का। इधर 3 किलोमीटर चल गया, मतलब हमने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो पूछ रहा है तो लगा देना यहां पे क्या, पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसका स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर लिखा हुआ है, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, ये डायरेक्शन तो निकालनी है, यही चीज हमें निकालनी है, ठीक है। परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 4 किलोमीटर है, ठीक है। और बेस हमारे पास है 3 किलोमीटर। बेस कितना है हमारे पास, 3 किलोमीटर है, ठीक है। प्लस 3 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 25, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा अपने पास, 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर, इसकी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर। क्लियर है,
कितना डिस्टेंस आ जाएगा अपने पास? 5 किलोमीटर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर दूर होगा वो अपने इनिशियल पोजीशन से। ठीक है, एक बार और समझाने का प्रयास करें। चलिए, बोल रहा है हमारा कोई एक व्यक्ति है, कौन सा? अमित है। वो पहले 10 किलोमीटर चलता है, किस डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब अपने नॉर्थ में 10 किलोमीटर चला गया। अब 10 किलोमीटर जब दूर चला गया, यहां जाके उसको पता चला, अरे भाई रास्ता तो भटक गए, जहां जाना था वहां जाने के लिए रास्ता कट रहा था कहीं। ठीक है, तो 6 किलोमीटर वो वापस आया। कितना वापस आया? 6 किलोमीटर वो वापस आया। और फिर वहां से देखा कि यहां से मुझे कितना जाना है? 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना है। कितना जाना है? 3 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो अब वो बोल रहा है कि इसकी जो इनिशियल डायरेक्शन, जो इनिशियल पोजीशन से इसकी डिस्टेंस कितनी होगी? तो हमने यहां पे क्या लगा दिया? पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। क्या लगा दिया? पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, और इससे हमारा आंसर क्लियर हो गया। क्लियर है? समझ में आया आपको? चलिए चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सीमा वॉक्स 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड टर्न्स राइट एंड वॉक्स अनदर 1 किलोमीटर। अब अगर सीमा की बात करें, भाई सीमा कौन? सीमा हैदर वाली नहीं सीमा। ठीक है, सीमा ने पहले क्या कर दिया? सीमा 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ जाती है। ठीक है, इस पोजीशन से सीमा 1 किलोमीटर ईस्ट आती है। ठीक है, एंड टर्न राइट एंड वॉक्स अनदर 1 किलोमीटर। इसके बाद यहां से क्या टर्न करती है? राइट टर्न करती है। ईस्ट से राइट टर्न करोगे तो आप किस जगह पे चले जाओगे? साउथ डायरेक्शन में चले जाओगे। ठीक है, तो राइट टर्न करके 1 किलोमीटर और चली जाती है भाई। ठीक है, ही एंड टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब यहां साउथ में तो पहुंच गई, अब साउथ से लेफ्ट टर्न करोगे तो क्या आएगा? ईस्ट डायरेक्शन आएगा। इसके बाद ये ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर और चली जाती है। ईस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर और चली जाती है, एंड अगेन टर्निंग टू हर लेफ्ट ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। अब ईस्ट से अगर आप लेफ्ट टर्न करोगे तो कौन सा डायरेक्शन आएगा? नॉर्थ डायरेक्शन आएगा। अब यहां से लेफ्ट टर्न करके 5 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है ये? 5 किलोमीटर लेफ्ट टर्न करके यहां से चल रही होती है। तो कहां पहुंच गई? यहां पहुंच गई है। ठीक है, नाउ हाउ फार सीमा इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सीमा स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है। ठीक है, तो अब हमें कैसे निकाल पाएंगे इसको? स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ये है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट कितना है? ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से अगर हम इसको मैच कर दें यहां से यहां, तो ये 2 किलोमीटर और निकल आएगा भाई, 2 किलोमीटर और निकल आएगा यहां तक। ठीक है, और अगर हम इसका एक एलिमिनेट कर दें, क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो ऊपर बची हुई डिस्टेंस कितनी हमारी? 4 किलोमीटर होगी। कितनी डिस्टेंस बची होगी ऊपर? 4 किलोमीटर। इन दोनों को मिला तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें निकालनी है यहां से यहां तक की। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है हमें। हमें पता है कि ये मिला के बेस है 3 किलोमीटर दोनों को मिला के, और ये कितना है? 4 किलोमीटर। सेम फॉर्मूला लगाना है, हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला जो हमने पाइथागोरस फॉर्मूला पढ़ा है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर लगा दिया। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 4 है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, मतलब √25 इक्वल टू आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, मतलब 5 हमारा आंसर होगा। कितना किलोमीटर होगा? 5 किलोमीटर विल बी द आंसर। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है इस क्वेश्चन को? अगले क्वेश्चन पे चलें। सेम पिछला क्वेश्चन है, बस इसमें डायरेक्शंस बदल दी है और कुछ नहीं किया है। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है श्याम वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स 6 मीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। कोई श्याम है, ठीक है, श्याम क्या करता है? ईस्ट की तरफ 6 मीटर चलता है। कितना चल गया? 6 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट चल गया। ठीक है, देन ही टुक अ राइट टर्न। इसके बाद ईस्ट चलने के बाद यहां से राइट टर्न लेता है एंड वॉक द डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर। इसके बाद 9 मीटर यहां से चला जाता है।
राइट टर्न लिया और कितना चला गया, 9 मीटर चला गया। कितना चला गया, 9 मीटर। एंड वॉक द डिस्टेंस, सॉरी, ही देन टुक अ लेफ्ट टर्न। इसके बाद ये क्या करता है, एक लेफ्ट टर्न लेता है एंड वॉक द डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। अब ये 9 है, आप साउथ पे खड़े हो, यहां से लेफ्ट टर्न लोगे तो किस डायरेक्शन में जाओगे, ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे। कहां जाओगे, ईस्ट डायरेक्शन में। अब यहां से लेफ्ट टर्न लेके कितना चलता है, 6 मीटर चलता है। ये सब मीटर में लिखा हुआ है बेटे, सब कुछ कितना लिखा हुआ है, मीटर में लिखा हुआ है, ठीक है। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, हमें यह पता लगाना है। तो देखिए हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, सबसे पहले तो यहां से यहां तक हाइपोटेनस बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बनाना पड़ेगा, हाइपोटेनस बनाना पड़ेगा। दूसरी बात, हमें एक बेस भी तो खींचनी पड़ेगी भाई। तो बेस कैसे बनेगा, इसको यहां से यहां तक ले जाओ आप और सीधा खड़ा कर दो, ठीक है। तो ये जो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, मतलब 9 अगर यहां था तो 9 वहां पे भी होगा, ठीक है। जितना डिस्टेंस ये है इतना ही डिस्टेंस ऊपर वाला भी है। तो अगर 6 नीचे था तो ऊपर भी कितना मीटर होगा, 6 मीटर होगा। क्लियर है, अरे कोई डाउट है इस पे, चलिए चले आगे। तो क्या हो जाएगा, 6 + 6, यहां पे देखिए कितना हो जाएगा, 6 + 6 इक्वल टू, ये पूरा डिस्टेंस 12 मीटर हो जाएगी, ये 9 मीटर हो जाएगी, ठीक है। सेम फॉर्मूला लगाना है हमें जो हम पहले भी लगाते आ रहे हैं। क्या लगाना है हमें, अब मैं सीधा फॉर्मूला, आपको पता होगा तो मैं लिखाता हूं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, 144 प्लस 81 करेंगे। कितना करेंगे, 144 प्लस 81, 225 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहां पे, 225 मीटर। इसको हमने क्या कर दिया, नॉर्मल एडिशन, सिंपल एडिशन किया हमने, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू 225, मतलब हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज, 15। अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15 आएगा। कितना आएगा आंसर हमारे पास, 15 आएगा। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, चलिए 10 सेकेंड में क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले आप, फिर शुरुआत करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है 1 डे नोटर लेफ्ट होम एंड साइकिल 10 किलोमीटर साउथवर्ड। एक व्यक्ति है जो पहले अपने घर को छोड़ के कहां चलता है, 10 किलोमीटर साउथवर्ड चलता है। तो ये हमारा कोई नोटा था, कौन था, नोटा। अपना घर छोड़ा और 10 किलोमीटर साउथवर्ड चला गया। कितना चला गया, 10 किलोमीटर साउथवर्ड चला गया। ये कोई था अपना घर छोड़ के 10 किलोमीटर साउथवर्ड चला गया सबसे पहले। इसके बाद क्या होगा, टर्न राइट एंड साइकिल 5 किलोमीटर। इसके बाद यहां से राइट टर्न करता है। कितना टर्न करता है, राइट टर्न करता है। तो इस पोजीशन से अगर इसने राइट टर्न कर लिया और कितना किलोमीटर चला गया, 5 किलोमीटर साउथ, राइट टर्न करके कितना चला गया, साइकिल 5 किलोमीटर एंड अगेन टर्न राइट। इसके बाद फिर से राइट टर्न करता है और कितना चलता है, 10 किलोमीटर। यहां से फिर इसने राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर फिर से चला गया। कितना चला गया, 10 किलोमीटर, फिर से राइट टर्न लेके चला गया। अगेन टर्न लेफ्ट एंड साइकिल 10 किलोमीटर। अब नॉर्थ से अगर आप लेफ्ट लेते हो तो कौन सा डायरेक्शन में पहुंचते हो, वेस्ट डायरेक्शन में। तो इसने यहां से कितना ले लिया, लेफ्ट ले लिया और 10 किलोमीटर फिर चला गया, ठीक है। तो अब हमें क्या बताना है, हाउ मेनी किलोमीटर्स विल शी हैव टू साइकिल टू रीच हर होम स्ट्रेट वे। तो उसे कितना किलोमीटर अभी साइकिल चलाना होगा कि वो सीधा अपने कहां पे पहुंच जाए, घर पहुंचे। 10 किलोमीटर और ये 5 किलोमीटर, ठीक है। तो कुल मिला के उसे 15 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी होगी। यहां पहुंच गया है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये है। तो कितना चलना पड़ेगा उसे, 15 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी पड़ेगी। क्लियर है, आंसर विल बी 15 किलोमीटर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है। एफकेट में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आना है, ठीक है। एफकेट का कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा, नॉर्मल क्वेश्चन आपके ऐसे ही आएंगे, ठीक है।
तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ लॉजिक को यूज करना है, डायरेक्शंस को जो बताई गई हैं दिमाग में बैठाना है, किस तरीके से यूज हो सकता है, सिंपलेस्ट वे कैसे बन सकता है, आपको उस तरीके से सॉल्व कर लेना है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन बोलता है नसीबा रन्स 10 मीटर इन द ईस्टर्न डायरेक्शन। क्या करता है, कोई नसीबा है जो 10 मीटर ईस्टर्न डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। इसके बाद मतलब कोई स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं, ये हमारी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। इससे 10 मीटर उसने क्या कर लिया, 10 मीटर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चलती है, एंड देन सी टर्न्स लेफ्ट एंड स्टार्ट वॉकिंग फॉर 6 मीटर्स। इसके बाद ईस्ट से अगर आप लेफ्ट टर्न करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, नॉर्थ। तो लेफ्ट टर्न करके कितना चलती है, 6 मीटर चलती है। कितना चली गई भाई, 6 मीटर चली गई। अगेन सी टर्न लेफ्ट एंड स्टार्ट रनिंग फॉर 6 मीटर। अब अगर आप नॉर्थ से लेफ्ट टर्न करोगे तो कहां पहुंचोगे, वेस्ट डायरेक्शन में। तो लेफ्ट टर्न करके कहां पहुंचती है, 6 मीटर फिर चलती है, यहां से कितना चलती है, 6 मीटर चली जाती है। देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक अगेन फॉर 6 मीटर। इसने फिर लेफ्ट टर्न ले लिया और 6 मीटर और वॉक कर लिया। तो बताओ हाउ फार इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो बताइए कि स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूरी पर है। तो आपको पता है कि ये जो पूरी डिस्टेंस है ये 10 मीटर की है, ये पूरी डिस्टेंस है कितनी है, 10 मीटर की है। कितनी है, 10 मीटर की है। और ये डिस्टेंस कितनी है, 6 मीटर की है। कितनी है डिस्टेंस, ये 6 मीटर की है। तो बची हुई डिस्टेंस कितनी होगी, 4 मीटर की डिस्टेंस होगी। आंसर विल बी 4 मीटर। कितना दूर है स्टार्टिंग पॉइंट से, 4 मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। क्लियर है? चलिए, चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कहता है। सोनिया started from her house and traveled 4 kilometers towards east, then turned left and traveled 6 kilometers. Then she turned right and traveled 4 kilometers. Now at what distance is she from the starting point? ठीक है, कोई एक लड़की है सोनिया। कौन है, एक लड़की है जो क्या ट्रेवल करती है, अपने घर से स्टार्ट करती है और 4 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में चलती है। ये उसका घर हो गया, ठीक है। यहां से 4 किलोमीटर ईस्टवर्ड डायरेक्शन में चली गई, ठीक है। इसके बाद क्या करती है, देन सी टर्न लेफ्ट। अब ईस्ट से लेफ्ट टर्न करेगी तो कहां पहुंचेगी भाई, पहुंच जाएगी नॉर्थ डायरेक्शन में। और कहां चली गई, 6 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चली गई। इसके बाद यहां पहुंचने के बाद उसको समझ में आया, नहीं यार राइट टर्न करना पड़ेगा। कहां चलना पड़ेगा, राइट टर्न करना पड़ेगा। तो देन सी टर्न राइट एंड ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर। इसके बाद यहां से इसने क्या कर लिया, राइट टर्न लिया और कितना किलोमीटर चली गई, 4 किलोमीटर चली गई, ठीक है। तो अब हमें बताना है नाउ एट व्हाट डिस्टेंस सी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस में है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें तो इसका हाइपोटेन्यूज बनाना पड़ेगा। सबसे पहले मान लो यहां तक है, ठीक है, हमने हाइपोटेन्यूज बना लिया। ये हमें डिस्टेंस निकालनी है और हमारे पास ये 4 किलोमीटर की डिस्टेंस तो पहले से दी हुई है। कितनी दी है, यहां पे भी ये 4 किलोमीटर होगा क्योंकि नीचे 4 था, और ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस ये है, तो 6 किलोमीटर ये भी हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सीधे हाइपोटेन्यूज हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। क्लियर है? तो फॉर्मूला कैसे लगेगा, सेम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस 4 और 4 हो गया 8, तो 8 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है। कितना हो गया, 100 किलोमीटर हो गया। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज अपना कितना आ गया, 10 किलोमीटर। कितना हो गया, 10 किलोमीटर। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस में है वो, 10 किलोमीटर डिस्टेंस में। क्लियर है? समझ में आया कितना डिस्टेंस होगा, कैसे होगा, सॉल्व कैसे करना है, फॉर्मूलाज को कैसे पोर्ट्रे करना है, ठीक है। हमको अपना दिमाग कैसे लगाना है, पूरा इसी क्वेश्चन में हमको लॉजिक के थ्रू इसको एक्सप्लेन करना होगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन कहता है सीमा वॉक 30 मीटर्स नॉर्थ, ठीक है। कितना चला गया, सीमा कहीं 30 मीटर नॉर्थ जाती है। इसके बाद क्या करती है, सी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर, देन सी टर्न राइट एंड वॉक 55 मीटर, देन सी लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स, देन सी, चलिए तो बहुत घुमा इसने, है ना।
बहुत सारी यात्रा इसने की है। कोशिश करते हैं, ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको। पहला हुआ सीमा वॉक 30 मीटर्स नॉर्थ। तो ये कोई पोजीशन थी सीमा की, यहां से चली गई 30 मीटर नॉर्थ चली गई। कितना चली गई? 30 मीटर नॉर्थ चली गई। देन सी टर्न राइट एंड वॉक 30 मीटर्स। अब नॉर्थ से राइट लोगे तो क्या आएगा? ईस्ट आएगा। राइट लेके फिर 30 मीटर ट्रेवल करती है, ठीक है, राइट लिया और 30 मीटर फिर ट्रेवल कर लिया। देन सी टर्न राइट एंड वॉक 55 मीटर्स। अब ये फिर राइट ले लेती है और 55 मीटर ट्रेवल करती है। कितना ट्रेवल कर गया इसने? 55 मीटर ट्रेवल कर लिया। देन सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 20 मीटर्स। इसके बाद ये लेफ्ट टर्न करती है और 20 मीटर वॉक करती है। कितना चलती है? 20 मीटर चली गई है, ठीक है। देन सी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। एक सेकंड, गलत हो गए, इधर साइड नहीं होगा। यहां से इसने क्या टर्न किया है? लेफ्ट टर्न किया है। कितना टर्न किया है? सी टर्न 55 मीटर। देन सी टर्न लेफ्ट। तो साउथ से अगर आप लेफ्ट टर्न करोगे तो किस डायरेक्शन में जाओगे? ईस्ट डायरेक्शन में जाओगे। 20 मीटर चली गई, ठीक है। अब देन सी अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 25 मीटर। अब ये कहां चलेगी? लेफ्ट टर्न लेगा और 25 मीटर फिर चली जाएगी। कितनी चली जाएगी? 25 मीटर लेफ्ट टर्न लेके चली जाएगी। नाउ इन हाउ मेनी मीटर्स अवे सी इज फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। तो ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पर है ये बताना है हमें, ठीक है। हम जानते हैं कि अगर 30 यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी आपको पता है? यहां से यहां की डिस्टेंस कितनी होगी? 30 मीटर ये भी होगी और यहां से यहां की डिस्टेंस भी 30 मीटर होगी। तो बचा हुआ पार्ट कितना हो गया? बचा हुआ पार्ट 25 ही हो गया यहां का, और वो 25 यहां पे भी कवर हो गया, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर होगी? 30 मीटर्स। यहां से यहां तक 30 मीटर्स और यहां से यहां तक कितना हो गया? 20 मीटर्स। कितना हुआ? 20 मीटर्स। तो कुल मिला के 50 मीटर वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से 50 मीटर्स की दूरी पर होगी। क्लियर है? चलिए, समझ में आया आपको ये कैसे करिए? ठीक है। हमको बस इतना ध्यान रखना है, हमको जब भी हम ड्रॉ कर रहे होंगे ना इस डायग्राम को, हमें ध्यान में रखना है कि जो डायरेक्शन बड़ी होगी उसको बड़े लाइन से पोर्ट्रे करना, ताकि हम जब सॉल्व कर रहे होंगे ना इसको आखिरी में, तो हमें समझ में आ जाए कि हाँ इतना इतना डिस्टेंस यहां पे चल रहा होगा। क्लियर है? चलिए ये आप सॉल्व कीजिएगा। रोहन वॉक अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। 10 सेकेंड देते हैं, आप सॉल्व कीजिए, फिर हम सॉल्व कराते हैं इसको। चलो हो गया, चलिए सॉल्व करें। क्या बोलता है? रोहन वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। रोहन 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ सबसे पहले चलता है। कितना चला गया भाई? 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ चला गया। देन टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक फॉर 2 किलोमीटर। अब नॉर्थ से लेफ्ट टर्न करो तो कहां जाओगे आप? वेस्ट डायरेक्शन में। नॉर्थ टर्न से वेस्ट डायरेक्शन में 2 किलोमीटर आ गया। ही अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक फॉर 3 किलोमीटर। अब यहां से फिर लेफ्ट टर्न किया और 3 किलोमीटर फिर आ गया, ठीक है। एट दिस पॉइंट ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्स फॉर 3 किलोमीटर। अब यहां से फिर इसने क्या कर लिया? लेफ्ट टर्न ले लिया और 3 किलोमीटर चला गया। कितना चला गया? 3 किलोमीटर फिर चला गया ये, ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पर होगा? ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, से कितनी दूरी पर है ये? यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 किलोमीटर और 1 किलोमीटर यहां से यहां के डिस्टेंस। तो टोटल आंसर होगा 1 किलोमीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूरी पे है? 1 किलोमीटर, ठीक है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन बचे हुए हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं, वो क्वेश्चन मैं डलवा दूंगा आप अपने टेलीग्राम चैनल पे। होप आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर रहे होंगे। हमारे दौड़ डिफेंस एकेडमी के नाम से एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसको फॉलो कीजिएगा। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस वहां पे आपको मिल जाएंगे। आप पूरे क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिएगा, और अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं बन रहा हो तो आप जरूर इस मैसेज बॉक्स पे हमें डाल सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को जरूर रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।